आज पाकिस्तान के आवाम की 23 करोड़ आवाम की फतह हुई है, और जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था, जो ताश के पत्ते की तरह जो दीवार कायम कर दी गई थी इसकी, आज मियाँ औरंगजेब साहब की कोर्ट ने, इनके बेंच ने उसको उड़ा के परखचे उड़ा के रख दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये कानून की बालादस्ती हुई है। कानून को अमलदारी की तरफ ले जाने में और आवाम को एतमाद की तरफ उनका एतमाद बहाल करने की तरफ ये पहला कदम साबित होगा। मैं समझता हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद सलासिल करके वो अपने अज़ाइम हासिल करना चाह रहे थे। जिस तरह मैं कल के एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करूँगा कि जियो और जंग और जियो ने जिस तरह रात 10 बजे के प्रोग्राम के ऊपर खान साहब के ख़िलाफ़ जो हतक अमेज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करवाई गई, उनका जो इस वक्त करैक्टर एसेसिनेशन करवाई गई है, मैं समझता हूँ उसकी मज़म्मत करता हूँ। और वो जेल के अंदर है, आवाम की संपत्ति उनके साथ है, उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए जो इस वक्त 80% से ज़ायद उनके साथ इंटैक्ट है, उसके अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, उनको मुतफर करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान की आवाम से दिलरुबा गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ईमान के मुताबिक 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वोट कास्ट कीजिएगा। ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते रहेंगे लेकिन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे सर, क्या समझते हैं ये जो फैसले आज इतना तारीखी फैसले काफ़ी लेट सुनाया गया है? हमेशा से देखने में आता है 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही फैसला सुनाया जाता है ताकि इसका जो इम्प्लीमेंट हो अगले दिन हो। और ये अमूमन जो फैसला है ये दोबारा से रेत की दीवार तो साबित नहीं होगा। सर ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि नोटिफिकेशन ज़्यादा थे, कोर्ट ने एग्जामिन किया, दोनों साइड से उनको सुना है, और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने एग्जामिन करने के बाद जो पूरा ही ट्रायल उड़ा के रख दिया है, और अपील जो खान साहब की थी एक्सेप्ट कर दी है। और ये इनके मुंह पे तमाचा है। जो केस है, रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने केस बनाने की कोशिश की थी, खान साहब को पाबंद सलासिल करके इन्होंने ये रखा हुआ था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कौन से मुल्क के साथ है या दुश्मन मुल्क के साथ ऐसा कुछ शेयर कर दिया गया। FIR पहले दर्ज होती है, सेक्शन 5 को बाद में अमेंड किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है खान साहब के इस केस के ऊपर। मैं आवाम को बताना चाहता हूँ इस केस में है ही कुछ नहीं है, लिहाजा ये खान की डर से, उसके खौफ से कि दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ रहा है, इंशाल्लाह आप अपनी उम्मीदें कायम रखें। 8 तारीख को निकले बल्ले के अंदर मोरू पे मोरे मारे और खान को अपनी भारी अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाएं। अब तक की सारी कार्रवाई जो साइफर ट्रायल की है वो काला दम करार दे दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है और हमारे इससे अदलिया के अंदर और इंसाफ की पाकिस्तान में पासदारी के ऊपर एतबार भी बढ़ता है, और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए जीत है। ये सिर्फ इमरान खान की या शाह महमूद कुरैशी की एक ट्रायल में जीत नहीं है या कामयाबी नहीं है, बल्कि इंसाफ की जीत है। जज साहब ने, फाजिल जज साहब ने ऑडियो शॉर्ट ऑर्डर सुनाते हुए ये बड़ा क्लियरली कहा कि ना सिर्फ जो इनिशियल नोटिफिकेशंस थे जो नवंबर से पहले इशू किए गए थे वो कालादम करार दिए गए हैं, बल्कि जो बाद में कैबिनेट के अप्रूवल से जो उन्होंने 2 नोटिफिकेशन 15 नवंबर और एक 12 नवंबर को अनाउंस किया वो भी कालादम करार दिए गए हैं। तो इसलिए ये ट्रायल अगर चलना है तो दोबारा से चलेगा, किसी नए तरीके से चलेगा। अब तक की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जैसे कहा जाता था कि साइफर ट्रायल एक मजाक हो रहा है, एक बंद कमरे में अदालत लगी हुई है, किसी को एक्सेस नहीं है। आज उस मौक़िफ़ की तायीद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने कर दी। अच्छा सर, क्या समझते हैं ये वो सुप्रीम कोर्ट वाला जो इलेक्शन के हवाले से, मई में इलेक्शन के हवाले से फैसला था, वो वाला फैसला तो साबित नहीं होगा? देखें, हम किसी और फैसले की बात नहीं करेंगे, हम इस फैसले की बात करेंगे, और ये फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने दोनों साइडों को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खुद, और उनकी भी हमें तारीफ़ करेंगे, अच्छी तरह पेश हुए। उन्होंने कानूनी बातें की, कोई सियासी तरीके से बात नहीं की। हमारे भी तरफ से जो लीड वकील थे सुलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने बड़ी मुफस्सल तरीके से बहस की, सारे नुकात उठाए, जो बेंच के सवाल थे उनके बड़े डिटेल जवाब दिए, और उसके बाद जो फैसला आया है वो एक खुशाइंद फैसला है। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में जितना चाहें, जिस तरह चाहें, आप निज़ाम इंसाफ को रोंद नहीं सकते। सो आगे भी हमें यही उम्मीद है कि आला अदलिया जो है, अगर ये मामला ऊपर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ करेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी एतबार है, भरोसा है, और अपने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे भी भरोसा। आपका तारुफ? बैरिस्टर तैमूर मलिक जी, मैं शाह महमूद कुरैशी का लीड लॉयर हूँ ट्रायल के अंदर। बैरिस्टर साहब, क्या कहेंगे जो जज की तैनाती थी, क्योंकि वो भी चैलेंज थी, तो उस जमीन में क्या यही जज अब आगे प्रोसीडिंग करेंगे या वो भी आपकी अलाउड हुई है? देखें, जिस तरह राजा साहब ने प्रोसीडिंग्स में भी कहा, हम अपना हक जो है वो रिजर्व करते हैं रिगार्डिंग एनी अदर इशू।
सो अगर आज ये सारे नोटिफिकेशंस करने के बजाय चंद नोटिफिकेशन कलअदम होते तो हम बाकियों को शायद सेपरेटली रिव्यू में लेके जाते। सो जहाँ तक ये बात है, अगर दोबारा ट्रायल अगर होता है, हो सकता है हुकूमत वक्त जो है वो इट मे गिव अप ऑन दिस ट्रायल कम्प्लीटली। सो इसको हम सारी चीज़ को देखना होगा, बल्कि अब मज़ीद कुछ चीज़ें देखनी होंगी। कल सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशंस लगी हुई हैं 3 मेंबर बेंच के आगे इसी केस के अंदर। जिस केस का ट्रायल कालादम हो गया आज तक का, उस केस के अंदर आप चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई को पाबंद सलासिल कैसे रख सकते हैं? सो हमारी अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है कल कि कल सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा और जल्द रिहाई के अहकामात मिलेंगे। लेकिन सर, जब एक केस में जमानत मिल जाती है तो दूसरे केस में फिर गिरफ्तारी डाली जाती है, तो अब क्या? वो एक अलग बात है। आज जब सुबह साइफर ट्रायल की प्रोसीडिंग हुई, मैं शाह साहब की तरफ से, सुमान सफदर खान साहब की तरफ से वहाँ मौजूद थे। हमने वहाँ उन जज साहब से यही बात की कि एक साइफर ट्रायल है, आप एटीसी के भी जज हैं और आपके पास हमारी वो भी 3 बेलें पड़ी हुई हैं, उन पे तो कार्रवाई करें, उन पे फैसला करें। इस केस में चलाने की इतनी जल्दी है और उस पर फैसला नहीं आ रहा। सो उम्मीद है बाकी केसेस अपने अब अभी फौरी तौर पर हम क्या समझे कि जो ट्रायल है वो कालअदम हो गया है। अब अगर गवर्नमेंट इसको ट्रायल को दोबारा चलाना चाहती, जैसे कि समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी की गई है, तो 24 को जब आप वहाँ जाएंगे तो क्या सूरत हाल बनेगी, क्या मौक़िफ़ होगा आपका, और उसके बाद क्या आपको लगता है कि जो जज साहब हैं वो इसमें क्या नए ऑर्डर्स आएंगे? एक तो वहाँ पे अगली डेट परसों की है, 24 नहीं है, परसों थर्सडे को दोबारा टेक अप होगा मामला। वहाँ तो जाके अगर हियरिंग हुई तो यही बताया जाएगा कि आपके कोर्ट का ट्रायल जो है वो पूरा कलअदम करार दे दिया गया है। द कोर्ट विल ऑब्वियसली हैव टू वेट, वो इंतज़ार करेंगे किसी नए अहकामात का। लेकिन जहाँ तक एक मॉरल विक्ट्री की बात है, सो वो मॉरल विक्ट्री तो आज दोनों को, चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई को मिल गई है, और आवाम को भी मिल गई और मीडिया को भी मिल गई है। देखिए, ये केस हर बंदा अदालत इंसाफ के लिए आता है और हमें पूरा यकीन था कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की हमने गुफ्तगू सुनी थी, जैसे कि दलाइल पेश किए गए थे सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, और जिस तरह के सवालात जज साहब ने उठाए थे, तो उससे उस वक्त तो कहना सही नहीं होता, मगर उस वक्त अंदाज़ा यही था कि शायद ये बिल्कुल कानून के एक कानूनी फ़ैसला होएगा जो कि आइन की पासदारी करेगा और जो इंसाफ है उसको अपहोल्ड करेगा। तो आज वही हुआ है, हमें बड़ी उम्मीद थी और हम आज मैं बहुत खुश हूँ कि इससे हमें और हौसला भी मिला है और आवाम को भी और हौसला मिलना चाहिए कि आपके जो अदालतें हैं वो आपके हकूक़ की हिफाजत करने के लिए खड़े हैं। तो लोगों को भरोसा होना चाहिए और उम्मीद होनी चाहिए कि जो ये निज़ाम है ये चल रहा है, ये अपने लोगों के हकूक़ की पासदारी ज़रूर करेगा, उनकी हिफाजत ज़रूर करेगा। अगर शाह साहब के ऊपर और कोई मुकदमात नहीं है तो इस सूरत में उनकी तो रिहाई हो जानी चाहिए। जी इंशाल्लाह उम्मीद यही है, मगर आज यही बात हो रही थी कोर्ट में कि जो एटीसी के उनके कुछ केसेस हैं जो कि काफ़ी अरसे से जिन पे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, वो सुन चुके हैं, 3 समातें हो चुकी हैं कि दूसरी तरफ से ना आयो आया है और ना ही प्रोसिक्यूटर आए हैं, और जज साहब जो हैं वो खुद कह चुके हैं, अब 2 मरतबा मैं खुद सुन चुकी हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर वो नहीं आते और सबूत नहीं लेकर आते तो वो फिर बेल ग्रांट करेंगे। तो अब 2 दफ़ा उन्होंने मौका दिया है, अब देखते हैं परसों अगर दोबारा आए वो नहीं पेश होते और सबूत लेकर नहीं आते तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे भी बेल मिलनी चाहिए। अच्छा, शाह साहब से आपकी आज मुलाकात हुई है ट्रायल के दौरान, क्या समझती हैं शाह साहब इस केस के हवाले से मुतमईन थे और पूरा नज़र आए हैं, पूरा उम्मीद नज़र आए हैं कि आज ये फैसला जो है उनके हक़ में आने वाला है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद कभी भी नहीं आपको हारनी चाहिए। तो उनको भी यही उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी कि इंसाफ होएगा। हम इंसाफ से बालातर तो कुछ भी नहीं मांग रहे, हमारी उम्मीद भी यही है कि कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे और इंसाफ किया जाएगा, और आज वही हुआ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।